हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आयंस फर्निश्ड बाय अल्कालीज इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अल्काली जब अपने आयंस को फर्निश करता है, फर्निश मतलब कि रिलीज करता है, तब कौन सी कंडीशंस होती है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कालीज होती हैं, ठीक है, अल्कालीज यानी बेस हम भी जानते हैं, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सब प्रॉपर बेस होते हैं, मतलब अल्काली होते हैं। अल्कालीज की बात करें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये आयोनिक होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले अलग अलग एटम प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि सोडियम है और क्लोराइड है। सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब लोग ये दोनों जिस बॉन्ड से बाइंड होंगे, ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? क्योंकि दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। चलिए, ये हो गया। अभी एक चीज यहां पढ़ना है कि इसके इन दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंपाउंड ले रहा हूं अल्काली का, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction. Is that clear? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म्स के बीच में ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, जो अलग अलग चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक चीज हमें यहां ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। अभी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्कली को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, मान लो कोई अल्कली है, अगर मैं इस अल्कली को वाटर में डिजॉल्व करूं, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हालांकि आप डिटेल में पढ़ोगे आगे क्लासेस के अंदर, लेकिन यहां बेसिक समझ लेता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक एक टर्म होता है, एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, कि जिसकी कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी सॉलिड को वो कितना डिसोशिएट अपने अंदर कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन होती है। जैसे कि मैं वाटर की बात करूं, वाटर की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम अल्काली को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर के अंदर अल्काली क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वाटर की क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होती है, वाटर हैव अ हाई मच ऑफ कैपेसिटी टू डिसोशिएट द अल्कलीज इनटू इनसाइड इट। तो उसके अंदर क्योंकि वो सारे जो जैसे कि पॉजिटिव है और एक हाइड्रोक्साइड है, NaOH हो गया, KOH हो गया, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको डिसोशिएट करके, उनको डिसॉल्व करके जो कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। यहां हम बात करते हैं कि वाटर, तो वाटर की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से अल्काली पूरी तरह से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम फिर से बोले कि इफ अल्कालीज डिसॉल्व इन वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कालीज अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, अल्कालीज के मॉलिक्यूल्स किस में जाएंगे? डिसोसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही अल्काली को वो ज्यादा ही डिसोसिएट कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो KOH। ठीक है, KOH ये एक्वस फॉर्म में है, तो KOH अगर वाटर में कर रहे हैं, मतलब डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें डिसोशिएट होगा K प्लस और OH माइनस।
ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, NaOH का ले सकते हो, BaOH का ले सकते हो, ठीक है, CaOH का ले सकते हो। तो यही है, दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक चीज आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक अल्कली के अंदर लगता है, एक पॉजिटिव होता है आयन और एक नेगेटिव मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं एक और चीज कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसको मैं मिटा देता हूं। concentration of OH ion depends on strength of alkali। ये वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अल्काली, यानी कि अल्काली की जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही OH की कॉन्सेंट्रेशन उस एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कहेंगे। क्यों भाई इनको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कहेंगे? क्योंकि इनके जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो ये जिस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, जिसके अंदर डिसोसिएट होगा, उसके अंदर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। वही बात करते हैं कि अगर NH4OH ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है? वीक अल्कली है, इसको हम वीक बेस भी कह सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। इसको वीक अल्कली भी, ये जो वीक अल्कली है NH4OH, अब क्योंकि ये वीक अल्कली है इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। इसका मतलब कि ये जिस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा वहां पर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? कम होगी। इज दैट क्लियर? OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कैसी होगी? कम होगी। वही इनकी बात करें, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उनके OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो ज्यादा होगी और इनकी कम होगी। इसी के बेस पर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब इसी के बेस पर एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और एक होता है वीक बेस। जिसको स्ट्रॉन्ग अल्कली कहते थे उसको स्ट्रॉन्ग बेस में रखो, जिसको वीक अल्कली कहते थे उसको वीक बेस में रखो। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आप ले लो KOH, NaOH, ठीक है, इसका मतलब है कि इनका OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस कह रहे हैं, इनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है OH आयन की, तो अभी आपको बता दिया एग्जांपल KOH एंड NaOH। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे कि NH4OH, मैंने आपको बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बस इतना ही रखो। ये सारे जो अल्कलीज हैं या बेसिस जो हैं ये बहुत वीक हैं, इसका मतलब कि इनकी जो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसी है? कम है। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ये भी याद रखना है भाई, सीधी बात है। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ है, पार्शियली या पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोसिएशन या पार्शियल डिसोसिएशन।
तो दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अभी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। चलिए काम करते हैं, आज अभी इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, क्योंकि एसिड के अंदर हम पढ़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, है ना। बेसिसिटी की बात करते थे कि जितने OH आयंस जितने उसके अंदर हाइड्रोजन होंगे उसके बेस पर हम उसके डिटरमाइन करते थे। यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि OH आयन जितने डिसोशिएट हो रहे हैं वाटर में या सॉल्यूशन में, तो वो उसकी बेसिसिटी होगी, सॉरी एसिडिटी होगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।